Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 10th on subject mathematics chapter 14 statistics part 1. First of all, we discuss about statistics. What is statistics? Now let's define. Statistics is science of averages and their estimates. Statistics जो है वह एवरेज और उसके एस्टिमेट्स का, एवरेज मीन्स औसत और उसके आंकलन, एवरेज का आंकलन से रिलेटेड उसका साइंस है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ डाटा कलेक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। स्टैटिस्टिक्स जो है किसी खास पर्पस के लिए डाटा कलेक्शन या डाटा को कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्शन से रिलेटेड या उससे डील करता है। इन अनदर वर्ड्स, it is the science which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data। यह एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा का कलेक्शन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है। In singular form, statistics is taken as a subject and in plural form, statistics means data। सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स को सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है और प्लूरल फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स का मतलब हो जाता है डाटा। सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो वो एक सब्जेक्ट हो गया और स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल मीनिंग जो होगा, प्लूरल फॉर्म जो होगा, प्लूरल मीनिंग वो हो जाएगा डाटा। इन वेरियस फील्ड वी नीड इंफॉर्मेशन in the form of numerical figures called data। बहुत सारे फील्ड में हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। वह इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल फिगर में अगर होता है या न्यूमेरिकल फिगर के अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन होता है तो वो डाटा कहलाता है। ठीक है। दैट मीन्स द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन और न्यूमेरिकल फैक्ट्स। डाटा मीन्स क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन या न्यूमेरिकल फैक्ट्स। कोई इंफॉर्मेशन किसी चीज के बारे में या किसी चीज के बारे में ढेर सारा न्यूमेरिकल फैक्ट्स दिया हुआ हो तो उनके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। These data may relate to marks obtained by the students of a class in a certain examination। ये डाटा जो है किसी एग्जाम में किसी क्लास के स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन्ड ये भी हो सकता है, या हाइट्स हो सकता है, वेट्स हो सकता है, एजेज हो सकता है किसी क्लास के स्टूडेंट का, या मंथली वेजेज हो सकता है, मंथली वेजेज अर्न बाय वर्कर्स के द्वारा जो है मंथली मजदूरी कितना अर्न हुआ है, कमाई हुआ है किसी फैक्ट्री में, या पॉपुलेशन ऑफ टाउन्स इन एनी स्टेट्स, और अनदर एग्जाम्पल प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी इन लास्ट 5 years और लास्ट 10 years। Evaluation of such data helps analysis study the various growth pattern, all formulates future targets for policies। यानी इस तरह के डाटा का हेल्प करके, एनालाइज करके हम लोग उसके ग्रोथ या उसके पैटर्न के बारे में पता करते हैं और फ्यूचर भविष्य के टारगेट के लिए या पॉलिसीज बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला या एक एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो डाटा का हेल्प हम लोग किसी भी फ्यूचर टारगेट या किसी फ्यूचर पॉलिसीज को एनालिसिस और प्लानिंग के लिए हम लोग डाटा का हेल्प लेते हैं। ठीक है। नाउ डाटा
can be two types. First is primary data and second is secondary data. Now, what is primary data? If the investigator collects the data for the first time by himself or herself, then the collected data is known as primary data. यानी इन्वेस्टिगेटर जो है डाटा जो कलेक्ट करता है वह फर्स्ट टाइम खुद से करे, ठीक है, किसी सोर्स या कहीं किसी ऑफिस से नहीं, वह खुद से अगर डाटा कलेक्ट करता है तो वह डाटा प्राइमरी डाटा कहलाता है. नाउ सेकेंडरी डाटा. If the data is obtained from published or unpublished sources, then the data is known as the secondary data. अगर डाटा किसी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से प्राप्त हुआ है, जैसे किसी ऑफिस से, किसी मैगजीन से, किसी इंस्टीट्यूट से, ठीक है, अगर हमने डाटा ऑब्टेन किया है तो वो डाटा सेकेंडरी डाटा कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, रेन फॉल्स इन लास्ट 10 years इन आवर सिटीज. अब हमारे सिटीज में, हमारे शहर में लास्ट 10 years में कितना रेनफॉल हुआ है, इसका पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम तो खुद नहीं कर सकते हैं. हमको कहीं हम खुद कितना अमाउंट हुआ है रेनफॉल, ये हमारे पास तो इसकी डाटा नहीं होगी. ये डाटा हम कहाँ ले सकते हैं? तो ऑफिस मंत्रालय के पास से, जल विभाग के मंत्रालय के पास से हम वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है. और अगर प्राइमरी डाटा की बात की जाए तो हमारे स्कूल में, हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं उसका एग्जाम में कितना % मार्क्स आया, वो या मैथ्स में कितना मार्क्स आया डिफरेंट चिल्ड्रन के द्वारा, ये तो हम खुद पता कर सकते हैं हम अपने क्लास में, ठीक है. या हम अपने दोस्त के सर्कल में हम एजेस पता कर सकते हैं. तो ये हो गया प्राइमरी डाटा. जो हम खुद प्राप्त ऑब्टेन करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो हो गया प्राइमरी डाटा. और जो डाटा हम खुद से नहीं, किसी सोर्स से या किसी पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स से हम ऑब्टेन करते हैं, तो वो डाटा सेकेंडरी डाटा हो जाएगा. Now another type of data, that is raw data. Collection of data in original form is called raw data. यानी डाटा जिस तरह से हमें ऑब्टेन हुआ है उसी फॉर्म में, उसी ओरिजिनल फॉर्म में अगर वो डाटा रहे, ठीक है, तो वो हो गया कलेक्शन. उस डाटा का कलेक्शन क्या हो जाएगा? रॉ डाटा. क्योंकि जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्लास में स्टूडेंट्स का अगर हम एजेस देखें तो वह एक सीरियल ऑर्डर में होगा, ठीक है, एक सीरियल में होगा. वह ना तो असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में, बस जैसे जैसे जो स्टूडेंट का नंबर आ रहा है उसका एजेस हम लिखते चले जाएंगे. तो वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, वो डायरेक्ट ओरिजिनल फॉर्म जैसे आया वैसे अगर हम लिख देंगे तो पूरे डाटा को हम क्या कहेंगे? रॉ डाटा कहेंगे. नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. डाटा को प्रेजेंट कितने तरीका से करते हैं, कितने तरीका से हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं? तो पहला सीरियल ऑर्डर में, दूसरा असेंडिंग दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, और तीसरा डिसेंडिंग दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर में. सीरियल ऑर्डर मीन्स हो गया सीरियल वाइज में, अगर जो पहले डाटा का ऑब्जर्वेशन जो पहले प्राप्त हुआ है उसको, उसके बाद जो आया उसको लिख दिए, फिर उसके बाद जो आया उसको लिख दिए. वो किसी ऑर्डर को नहीं फॉलो करेगा, ठीक है, या छोटे बढ़ते हुए क्रम या घटते क्रम, ये कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है. जैसे जो सीरियल में वैसे ही ऑर्डर में. वो दूसरा है असेंडिंग ऑर्डर. डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं. तीसरा डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हम डाटा को लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज एरे डाटा और एरे. एरे डाटा और एरे, ये क्या होता है? इफ द रॉ डाटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इट इज कॉल्ड एन एरे. रॉ डाटा अभी जस्ट पढ़ाए थे कि कोई भी
डाटा ओरिजिनल फॉर्म में अगर रहे तो उसे हम रॉ डाटा कहेंगे। उस डाटा को अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करके लिख दे तो वह एरे डाटा, दैट इज एरे कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट टर्म इज ऑब्जर्वेशन। Each and every element that is numerical fact of data called an observation। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। उस डाटा में जो भी एलिमेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स, जो भी उसका पार्ट है, उस सभी को, उसमें से सभी प्रत्येक को हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन कहेंगे। यानी डाटा जो होगा वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन का कलेक्शन होगा, ठीक है। यानी ऑब्जर्वेशन के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। ऑब्जर्वेशन के सीरीज को हम क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। ढेर सारे ऑब्जर्वेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैथ सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स के, आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन्ड और फॉलोइंग दिया हुआ हो, ठीक है, जैसे 90 हुआ, किसी का 80 हुआ, किसी का 40, किसी का 35, इस तरह से, तो हर एक मार्क्स क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। और पूरे जितना सारा मार्क्स है सभी के कलेक्शन को, सभी के ग्रुप को एक साथ हम क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। किस चीज का, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट in our class. Now next, class interval. Before class interval, we define range. What is range? The difference between the highest and lowest observation of a group of observations, that is data। यानी ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या कहेंगे, डाटा। उस डाटा के हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन के डिफरेंस को क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। इज नोन एज इट्स रेंज। thus range is equal to value of largest observation minus value of lowest observation BATION। यानी रेंज अगर किसी डाटा का पूछा जाएगा तो उस डाटा में जो ऑब्जर्वेशंस आया है उसमें लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन होगा उसका, और सबसे छोटा जो ऑब्जर्वेशन होगा उस डाटा का, उस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, रेंज होगा उस डाटा का। नाउ नेक्स्ट वी डिफाइन क्लास इंटरवल। Class interval, a large number of observation having a wide range, is usually classified in several groups. Each group is known as class interval. That means यानी ऑब्जर्वेशन का बहुत ज्यादा संख्या हो, यानी उसका रेंज जो है, रेंज कैसे पता करते हैं, तो रेंज जो है लार्जेस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का सबट्रैक्शन होता है, उसका डिफरेंस होता है। तो अगर ढेर सारा डाटा दिया गया है, बहुत सारा डाटा दिया गया है, ठीक है, तो वहां पर रेंज बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, उस ऑब्जर्वेशंस को हम कई ग्रुप्स में, सेवरल ग्रुप्स में क्या कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, और ईच ग्रुप इज नोन एज क्लास इंटरवल, और प्रत्येक ग्रुप को हम क्लास इंटरवल कहेंगे।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 40 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में और उसका एजेस दिया हुआ है या उसके द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए 100 मार्क्स का एग्जाम था, तो उसमें 0 मार्क्स से लेकर के 100 मार्क्स तक ऑब्जर्वेशन आएगा। उसमें जो मार्क्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगा वो 0 से लेकर के 100 तक आ सकता है। किसी किसी को 0 मार्क्स भी मिलेगा, किसी किसी को 100 भी मिल सकता है, ठीक है। 90, 80, 70, 60, तो यहाँ पर क्या है, ढेर सारा ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज क्या हो गया, रेंज क्या हो जाएगा, 100 माइनस 0। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन 100 हो गया और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, 0। तो उसका डिफरेंस क्या हो गया, 100। तो क्या हो गया, उसका रेंज जो है वाइड वाइड में बड़ा हो गया, बड़ा, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में इसको हम लोग क्लास इंटरवल में इसको चेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब क्लास इंटरवल में जो है हमको क्लास विद जो है क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, या हम अपने मन से भी डिसाइड कर सकते हैं कि 10 का क्लास इंटरवल लेना है या 20 का या 5 का या 50 का या 100 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लास इंटरवल ले सकते हैं 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 to 30, इस तरह से ले सकते हैं, या 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, इस तरह से क्लास इंटरवल हम बना सकते हैं। कई इस यानी इस डाटा के ऑब्जर्वेशन को हम सेवरल ग्रुप्स में हम क्या कर लिए, क्लासिफाइड कर दिए, और ये सभी ग्रुप्स जो है वो क्लास इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स डिफाइन फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए पार्टिकुलर क्लास इंटरवल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी किसका, किसी पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का भी हो सकता है और किसी पार्टिकुलर क्लास इंटरवल का भी हो सकता है। तो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन पार्टिकुलर क्लास इंटरवल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 10 to 20 क्लास इंटरवल है, इसमें अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लीजिए अगर 5 आया है, तो ये 5 हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस क्लास इंटरवल का ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अगर मान लीजिए एक ग्रुपिंग में क्लास इंटरवल में है, ठीक है, ये डाटा क्लास इंटरवल में है। अगर मान लीजिए फिर अगला नेक्स्ट क्लास इंटरवल 10 to 20 है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 20 to 30। यहाँ पर अगर मान लीजिए 13 है, तो ये हो गया 20 से 30, 20 से 30 तक का ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 13, ठीक है। 20 से 30 तक ऑब्जर्वेशन जो है उसके नंबर कितनी हो गए 13, तो वो हो गया इस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 13। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इसमें से ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं 15, फिर 18, फिर 23। अब ये ऑब्जर्वेशन है, अब ये 15 कितना टाइम्स आया है 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ये सब भी फ्रीक्वेंसी है। इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। किसी खास फ्रीक्वेंसी का नंबर कितना है, वो कितनी बार अकर हुआ है, कितनी बार आया है, ठीक है, उसकी संख्या कितनी है, वह क्या होगा फ्रीक्वेंसी। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन 18 क्या हो गया 5, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन 23 क्या हो गया 2, ठीक है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी डिफाइन क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट, the two ends of a class interval are called class limits of a particular class interval. Two ends of a class interval, देखो कोई भी क्लास इंटरवल जैसे मान लो 20 to 30 ले लिए, ये एक क्लास इंटरवल हो गया। इसमें दो एंड, एक एंड ये हुआ, एक एंड ये हुआ 30, एक एंड 20, ये दोनों एंड क्या कहलाएगा, क्लास लिमिट कहलाएगा, ठीक है। तो क्लास लिमिट कौन कौन होगा, तो द स्मॉलर नंबर ऑफ ए क्लास इंटरवल इज कॉल्ड लोअर लिमिट और लोअर क्लास लिमिट। ये हो गया लोअर क्लास लिमिट, लोअर लिमिट भी बोल सकते हैं, लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। और इसे अपर लिमिट, अपर लिमिट या अपर क्लास लिमिट भी बोल सकते हैं।
हैं, इसको लोअर क्लास लिमिट भी बोल सकते हैं। तो स्मॉलर नंबर ऑफ ए क्लास इंटरवल इज कॉल्ड लोअर लिमिट और लोअर क्लास लिमिट। उस क्लास इंटरवल का जो स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलर नंबर होगा, और उसी क्लास इंटरवल का जो ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है, द ग्रेटर नंबर ऑफ ए क्लास इंटरवल इज कॉल्ड अपर लिमिट और अपर क्लास लिमिट। यानी उस क्लास इंटरवल का जो अपर नंबर होगा, ठीक है, अपर वैल्यू होगा, वो क्या कहलाएगा, अपर लिमिट या अपर क्लास लिमिट। नाउ नेक्स्ट, क्लास मार्क, that is mid value. The value exactly at the middle of a class interval is known as the middle value or middle value of middle value or class mark. यानी किसी क्लास इंटरवल का एग्जैक्टली मिडल वाला वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, उस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क या मिडल वैल्यू होगा। thus क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए 30 to 40 एक क्लास ए इंटरवल है, इसका क्लास मार्क, हर क्लास इंटरवल का क्लास मार्क अलग अलग आएगा, ठीक है। हर क्लास इंटरवल का क्लास मार्क होगा, उसका अपना अपना मिडल वैल्यू होगा, ठीक है। क्योंकि हर क्लास इंटरवल अपर लिमिट लोअर लिमिट अलग अलग होगा, तो इसका ठीक बीच में क्या आएगा, इसके ठीक बीच में आएगा तो 35 आएगा, क्योंकि 36 37 38 39 40, ठीक है। इधर कितने हुआ नंबर, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 होने देना, 30 31 32 33 34 1 2 3 4 5, तो ठीक बीच में कौन आया, 35, ठीक बीच में। 35 कैसे निकलेगा, तो अपर लिमिट दैट इज 40 प्लस लोअर लिमिट दैट इज 30, 40 प्लस 30 दैट इज 70 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 35। तो किसी क्लास इंटरवल का ठीक एग्जैक्टली बीच वाला वैल्यू जो क्या हो जाएगा, वो क्लास मार्क होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिफाइन क्लास साइज। क्लास साइज, द क्लास साइज ऑफ ए क्लास इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स का डिफरेंस जो होगा वह क्लास साइज होगा, ठीक है। किसी भी क्लास इंटरवल का क्लास साइज जो पता करना पड़ेगा, करेंगे तो क्लास लिमिट्स का डिफरेंस, दैट मीन्स क्लास लिमिट्स में क्या क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है, उसका डिफरेंस होगा क्लास साइज। क्लास साइज को क्लास विड्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो अब किसी डाटा, किसी इंफॉर्मेशन, वो क्या है, अगर वो अनग्रुप्ड है, ग्रुपिंग किया हुआ नहीं है, यानी क्लास इंटरवल नहीं है, तो क्लास इंटरवल में चेंज करने के लिए कहा जाए, ठीक है। तो कितने क्लास होगा, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है नंबर ऑफ क्लास पता करने के लिए रेंज डिवाइडेड बाय क्लास साइज। क्लास साइज निकालने का फॉर्मूला पता है, क्लास साइज कैसे निकालेंगे, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। क्लास साइज हो गया। रेंज जस्ट पीछे पढ़ाए हैं कि किसी भी ऑब्जर्वेशन, किसी भी डाटा में जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा उसमें से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा रेंज। रेंज क्लास मार्क का फॉर्मूला यहाँ है, ठीक है। क्लास मार्क का क्लास साइज था ये, क्लास मार्क 3 फॉर्मूला हो जाएगा, क्लास मार्क, क्लास साइज और रेंज, ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तीनों में डिफरेंस है, ठीक है, तीनों अलग अलग है, ठीक है। रेंज जो होता है ये इससे डिफरेंट होता है, वो भी यहाँ भी डिफरेंस है, वहां भी डिफरेंस होगा। यहाँ डिफरेंस किसका होगा, लिमिट्स का होगा, ठीक है, क्लास लिमिट्स का। हर क्लास इंटरवल में जो है उसमें अपर क्लास लिमिट होता है और लोअर क्लास लिमिट होता है। तो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस होगा क्लास साइज,
ठीक है, जिसको क्लास विड्थ बोलते हैं, ठीक है। और क्लास मार्क जो होगा वह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होगा, लेकिन रेंज जो होगा, रेंज यहाँ लिमिट से कोई मतलब नहीं है, वहाँ ऑब्जर्वेशन से मतलब है, ठीक है। जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा और स्मॉलेस्ट लोएस्ट या स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन जो होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो होगा रेंज, ठीक है। तो ये डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिक कंसेप्ट था जो हम लोग क्लास 9th तक पढ़ चुके थे, ठीक है। इसकी जरूरत होगी क्लास 10th में क्वेश्चन को सॉल्व करने में और कंसेप्ट को पढ़ने में, ठीक है। नाउ आई फिनिश part 1. The remaining concept from this chapter will continued in next part of video, that is part 2. part 2 में हम लोग 10th का सिलेबस को पढ़ेंगे। part 1 में 10th के सिलेबस में जो बेसिक कंसेप्ट, बेसिक जो छोटा छोटा पॉइंट्स था, टॉपिक था, छोटा छोटा जो कंसेप्ट था, ठीक है, उसको हम लोग ने जाना, समझा और उसकी डेफिनेशन को लिखा। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो।